आज हम अपनी सीरीज का एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उस फार्मूले से हम दो क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो। कंसेप्ट शुरू होता है कि अगर ये इक्वेशन कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है तो हम इसको शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले निकालने के लिए हम फर्स्ट कंसेप्ट में ये देखते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब ये d की वैल्यू जो भी इक्वेशन के हिसाब से होगा वो कुछ भी हो सकती है, या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है बेटा, या ये d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ सकती है, या ये d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकती है, या ये d की वैल्यू लेस देन 0 आ सकती है। हमें 10th क्लास में ये तीनों केस अलाउड है, ये केस हमें अलाउड नहीं है, तो फिर भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है रूट्स जो होंगे, जो इक्वेशन होगी वो रियल एंड इक्वल होगी। d इक्वल टू 0 का मतलब जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये वो केस होगा जहां पे x की दोनों वैल्यूज सेम होंगी। d ग्रेटर देन 0 का मतलब दोनों रूट्स रियल होंगे। ये हम केस नहीं करते, पर हम लिख देंगे यहाँ पे रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स का मतलब जो वैल्यू x की हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपने d निकाल लिया तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम साइड पे रख के इसके बेस पे हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। आप हमें लिख सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में आप दिक्कत ना आए जब आप हम करेंगे इसको, ठीक है। हमें क्वेश्चन देते हैं कोई भी। चलिए मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। मैंने लिया है 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करना शुरू करूंगा और लिखूंगा कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे जैसे हम कल कर रहे थे सम और प्रोडक्ट में। तो a की वैल्यू मेरे पास आई 4, b की वैल्यू मेरे पास आई -9, c की वैल्यू मेरे पास आई -6। तो हम इसके बाद d निकालेंगे। जैसे अब ऊपर देख रहे हैं कि d का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू आई बेटा -9 माइनस 4 इंटू 4 इंटू बेटा c। तो मेरा आंसर आ गया 81। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं लिखूंगा इसको 16 प्लस 6 96। तो मेरे पास आंसर आ गया 177। ठीक। अब ये जो 177 है ये क्या है,
जैसे हमने ऊपर देखा था, तो ये आंसर क्या है, डी ग्रेटर देन क्या है बेटा, 0, क्योंकि 177 0 से बड़ा है, तो हम ये लिखेंगे एज डी इज ग्रेटर देन 0, सो इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमने डाल लिया, तो हमने बोला सो कॉमा, फॉर्मूला लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने ऊपर की इक्वेशंस देखकर वैल्यूज डाली जो हमने कंपेयर किया था, तो हमने बोला माइनस, ये वैल्यू b की डालनी है, इसको -9 डाल के नहीं छोड़ देना कि b की वैल्यू डाल दूंगा, इसकी वैल्यू पूरी यहाँ डालेंगे, तो भी मैंने ब्रैकेट रखा है कि ये माइनस माइनस बाद में चेंज हो जाएगा साइन, प्लस माइनस √177। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 इंटू ए, क्या आ गया बेटा 4। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ आएगा 9 प्लस माइनस √177 डिवाइडेड बाय 8। अब हम 177 के फैक्टर बना के देखेंगे, अगर बन गए तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो आंसर को यही छोड़ देंगे। 177 के लिए हमने पहले देखा कि ये ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने इसको ऐड करके देखा, तो सम ऑफ डिजिट्स 15 आ रहे हैं, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 मतलब यहाँ बेटा 57, क्या आ गया 3 1 3 5 2 7 9। अब ये आगे कहीं जा रहा, 59 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो हम इसको आंसर को यहीं छोड़ देंगे, तो मेरा x आ जाएगा बेटा, ठीक है 9 प्लस √177 डिवाइडेड बाय 8, और एक मेरी x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लैरिटी हो गई है। और क्लैरिटी के लिए मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरह फैक्टराइज हो सकता हो, तो मैंने क्वेश्चन ये लिया है। ठीक है जी, तो मैं फिर वही स्टेप शुरू करूंगा, बेसिक मत बोलिए आप, बेसिक नहीं बोलना आप। तो कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 1 आई बेटा, बी की -4 आई, सी की 3 आई। अब आपने डी निकाला, तो बोला आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास b² -4ac, तो -4 का होल स्क्वायर बेटा, -4 इंटू 3, तो आ गया 16 -12 इजिकल टू मेरे पास आ गया 4, और 4 क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक x माइनस बी प्लस माइनस, ये बड़ा सिंपल मेथड है, पर हम इसको पेपर में रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। सबसे बेस्ट मेथड हम रिकमेंड करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर अगर प्रैक्टिस हो जाए तो वो 2 स्टेप में आंसर निकाल सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, या कई क्वेश्चंस हमें और भी आगे आएंगे, जैसे कई क्वेश्चंस स्टैट में भी आते हैं, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए ही है। अदरवाइज सिर्फ हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही रिकमेंड करते हैं बच्चों को। तो ये माइनस आ गया बेटा, मैंने इसको ब्रैकेट आप यूज कीजिए ध्यान से,
2 into 1 आ गया, यहाँ आ गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4। अब आपको 4 का पता है कि क्या है, 4 का अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट मैं आपको चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम कैसे करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये है, ऐसे हो गया, ये 2 हो गया, ये अंडर रूट 2 क्या आ गया, अंडर रूट 4 क्या आ गया मेरे पास अब 2। तो अंडर रूट का मतलब है जब दो टर्म्स है तो बाहर एक आएगी बेटा, ठीक है। अब मेरे पास दो टर्म्स होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक बार हम प्लस लेंगे बेटा और एक बार हम करेंगे माइनस, ठीक है। तो हमारे पास x एक बार आ गया 6/2 और एक बार आ गया बेटा 2/2। तो इसका मतलब x क्या है 3 और x क्या है बेटा, ये मेरा आंसर। आपने इसको अगर वेरीफाई करना हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो हमने कल देखा था एक बारी कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो सम और प्रोडक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं 3 किस मल्टीपल पे आता है। 4 को इस तरह ब्रेक किया जाए कि 3 आए, तो आपको पता 3 और 1 होगा बस। जी देखिए, स्प्रेडिंग मोमेंटम की पावर देखिए। अब पेपर में आपको टीचर बोलेगा कि आप मेथड अगर इक्वेशन आएगी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए, नहीं बोलेगा तो आप ये ट्राई कीजिए, गलती होगी और प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो आप हमें लिखिए, हम रिवर्ट करेंगे। कीप वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मोर वीडियोस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री। आपको स्पेसिफिकली कोई और चैप्टर का चाहिए हो, आपको रिक्वायरमेंट तो हम हमें बताइए, हम अपलोड करेंगे आपके लिए, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।